नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर दिसंबर मंथ कैसा रह सकता है वो हमने देखा पिछले वीक की वीडियो में। और हम लोग यहाँ पे समझाया भी था आप लोगों को, यहाँ पर कोई पोजीशन अभी नहीं बनी थी। आपका जब पहला सीज़न चालू हुआ था, मतलब पहला जो आपका दिन था दिसंबर के एक्सपायरी का, वहाँ पर एफ की कोई भी पोजीशन नहीं बनी थी। आज जो है पोजीशंस बनी हैं, लाइव मार्केट में पोजीशंस बन रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैंने पोजीशंस क्यों अपडेट नहीं की, हालांकि मुझे पता लग चुका था लाइव मार्केट में कि एफ आई की जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट पोजीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर लाइव मार्केट में मुझे क्यों मैंने मतलब अपडेट नहीं किया आज, वो इसीलिए अपडेट नहीं किया क्योंकि पोजीशंस बनने के बाद मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर कोई सिग्नल नहीं मिला आज के दिन कि यहाँ पर कोई शॉर्ट्स का इम्पैक्ट आज के दिन आएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दिमाग चलाना मतलब बहुत ज़रूरी है जब आप डाटा पॉइंट देखते हो। तो इस दिन यहाँ पर हमको दिख चुका था कि पोजीशन नहीं बनी, ठीक है, हमने अपडेट किया और उसका इम्पैक्ट मार्केट के प्राइस एक्शन में भी नहीं दिखा, ठीक है। लेकिन आज पोजीशंस बनी शॉर्ट वाली, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं डाटा पॉइंट रीड करते समय कि पोजीशन अगर देख भी लें, वो अगर ऑप्शन चेन देख लें, फ्यूचर्स का डाटा देख लें और पोजीशंस का पता लगा लें कि बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर गलती क्या होती है कि वहाँ पे वो ट्रेड को इनिशिएट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोजीशंस तो बन चुकी हैं, ये तो हम दिख रहा है साफ साफ। लेकिन प्राइस के ऊपर, मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पोजीशंस हैं वो आज पता लग चुकी थी, ठीक है। मेरे को शॉर्ट पोजीशन मेरे सिस्टम में दिख रही थी, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं डाला। लेकिन ये शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ये मुझे दिख रहा है और ये चीज़ डाटा पॉइंट्स के ऊपर भी निकल के आया है। मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम तो चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर कि मार्केट के अंदर अभी क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न है, क्या अभी दिख रहा है हमको। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट के अंदर ना एक चिंता का विषय क्या है पता है? चिंता का विषय ये है कि जब जब ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, जैसे कि ये भी ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम्स काफ़ी लो था। लो वॉल्यूम को मैं डाउन साइड मार्क कर रहा हूँ। ये भी ग्रीन कलर की कैंडल थी, ठीक है, बट ये इनसाइड कैंडल थी, इसमें कोई ना तो मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, ये इनसाइड कैंडल थी, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम वही कंसीडर करेंगे जो ऊपर गया मार्केट, ठीक है। ये भी मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ मार्केट ऊपर गया, लेकिन प्रीवियस डे के मुकाबले यहाँ पे भी वॉल्यूम कम था, ठीक है। अब एक चीज़ और सीख लो, आज ये मार्केट ऊपर गया लेकिन यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना कम है। तो पॉइंट क्या है कि मार्केट को बड़ा प्लेयर जो कि एफ है, ठीक है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है आपको पता है? वो एक ही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को वो बुलिश करना चाहता है, मैक्सिमम लोगों को। इसी वजह से यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स नहीं दिख रहे हैं और मार्केट के अंदर जो डाटा पॉइंट्स बन रहे हैं और जो प्राइस चल रहा है उसको देखकर भी यही चीज़ समझ में आ रही है लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी, याद रखना। जैसे बिना वॉल्यूम के मार्केट नीचे नहीं गिर सकती, ऐसे ही बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर नहीं जा सकती बहुत ऊंची, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, बिना वॉल्यूम के मार्केट ऊपर जा रहा है, इट इज़ अ डेंजरस साइन, ठीक है। जब कभी भी मार्केट रिवर्स करेगा तो बहुत तेज़ी से करेगा, याद रखना पहली चीज़। तो मैं इस प्राइस एक्शन को मतलब वॉल्यूम के बिना वाला मानता हूँ, और ये बिना बिना वॉल्यूम का जो प्राइस है वो बनता कैसे ये भी आप समझ लो। कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो बन जाता है, आपको क्या पता ये वो, तो हम उसको भी थोड़ा व्याख्या कर देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, इंडेक्स है ये, ठीक है। इंडेक्स को मैनेज करना बहुत सिंपल है। कैसे? आप रिलायंस को ऊपर कर लो, ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक को ऊपर कर दो। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी, ये तीन स्टॉक हैं जिसके थ्रू इंडेक्स मैनेज आराम से हो जाता है। तो आज देख सकते हो आप, आईसीआईसीआई बैंक भी ज़्यादा ऊपर नहीं था, ठीक है, एचडीएफसी बैंक भी ज़्यादा ऊपर नहीं था, लेकिन अकेला रिलायंस एक ऐसा स्टॉक था
जो बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूट करता है जब भी वो 1% के ऊपर जाता है। जब भी 1% के ऊपर मार्केट रहेगा, याद रखना, जब भी मार्केट में रिलायंस में पॉजिटिविटी रहेगी 1% के ऊपर की, इंडेक्स की जो कैंडल है वो ग्रीन ही बनेगी। चाहे पूरी मार्केट, चाहे वर्ल्ड मार्केट, चाहे पूरा ग्लोबल मार्केट हो, कुछ भी हो, वो सब डाउन रहे बेशक से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका रिलायंस अकेला स्टॉक है, रिलायंस और HDFC बैंक, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो कैंडल ग्रीन ही बनेगी। ठीक है, इसके चांसेस 95% होते हैं। तो होता क्या है जनरली कि मेजर बाइंग नहीं होती है किसी भी बड़े प्लेयर के द्वारा। आज हम देखेंगे भी उसको। इक्विटी में यहाँ पर कोई भी मेजर बाइंग नहीं दिख रही है। देखो आप, FIs बिल्कुल शांत था, ना तो सेलिंग करी ना ही उसने बाइंग करी, तो वॉल्यूम नहीं था बड़ा प्लेयर के द्वारा। ठीक है, तो होता क्या है, एक स्टॉक को ऊपर रखो और लोगों को बुलिश करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो मैनेज हो जाती है, बड़ा प्लेयर कर लेता है और लोगों को बुलिश करना चाहता है। क्यों? क्योंकि रिटेल जो है इस कैंडल को देखकर बहुत ज़्यादा बेयरिश हैं, साथ में GDP खराब आई है, वो न्यूज़ सुनकर भी बेयरिश हैं। ठीक है, हर चीज़ तरीके से रिटेल बेयरिश है अभी लास्ट 2 दिन से। तो वो चाहता है बड़ा प्लेयर के यहाँ पे रिटेल बुलिश हों, जितना ज़्यादा बुलिश होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा FIs को मार्केट को नीचे गिराने में। लेकिन वो नीचे जब तक नहीं गिराएगा जब तक रिटेल फुल बुलिश नहीं हो जाता है। तो इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट को ऊपर रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, किसका? बड़े प्लेयर का। हालांकि बड़े प्लेयर ने आज जो पोजीशंस ऐड करी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े प्लेयर ने, देखो दोस्तों, आज जो पोजीशंस ऐड करी हैं वो की हैं 2 तारीख को। यहाँ पर ये देख लो, 2 तारीख को उन्होंने पोजीशंस ऐड करी हैं 24,150 के आसपास। ये दिख गया था, ठीक है, बट आई डिड नॉट अपडेट यू ऑल क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन पे वो नहीं दिखा। तो यहाँ पर 24,150 के आसपास पोजीशंस बनी हैं। 13,700 जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो बनी हैं आज के दिन, अच्छी खासी पोजीशंस मानी जाती हैं। अब कुल मिला के इनका जो एवरेज की शॉर्ट पोजीशन का एवरेज है वो कितना आ गया है? 24,900 के आसपास। जितना नीचे आएगा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। लॉन्ग में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग इनकी पोजीशन बन भी नहीं रही हैं, तो इनकी पोजीशन लॉन्ग का जो एवरेज है वो इतना ही है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी ये है, मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है जानबूझ के, और मेरे हिसाब से लोग जब तक रिटेल बुलिश नहीं होगा जब तक ये लोग मार्केट को हल्का फुल्का ऊपर रखने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, देख सकते हो रिटेल जो है बेरिश है 2 दिन से। 10 लाख की पोजीशन पहले 5 लाख हुई, 5 लाख से फिर घट के 3,80,000 हुई, तो इट मीन्स कि ये बेरिश है। कौन? रिटेल। इसी वजह से ये लोग पोजीशंस होते सिवाते भी मार्केट में इक्विटी में हैवी सेलिंग नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इक्विटी में हैवी सेलिंग कर देंगे तो मार्केट नीचे गिर जाएगी और इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा जो रिटेल है। और मार्केट में ये रिटेल को फ़ायदा करवाना ही नहीं चाहते। कौन? FIs, चाहे 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? क्योंकि रिटेल बेरिश है इसी वजह से डाटा जो है वो बुलिश कहलाएगा हमारा। क्लियर हो गई बात? तो डाटा मैंने आपको दिखा दिया, थ्योरी मैंने आपको समझा दी प्राइवेशन की। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी यही है कि 1-2 दिन अगर मार्केट ऊपर रखा जाए, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर रिटेल का एसेलेट हो जाए शॉर्ट पोजीशंस का, या फिर रिटेल धीरे धीरे बुलिश होना शुरू हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट, मतलब अभी देखो कुल मिला के ना ये कहानी बनेगी कि मार्केट को ना 500 के लेवल के आसपास तक लेकर आया जाए तो हो सकता है। देखो एक लेवल निकल के आ रहा है, अभी जो ये F है ना वो कंफर्म नहीं हुआ है, याद रखना। ये जो F है जो मैंने मार्क किया हुआ ये कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन जो F है वो D के नीचे नीचे बनेगा, ये कंफर्मेशन है, ठीक है। याद रखना F जो है वो D के नीचे नीचे बनेगा, ये कंफर्म है, लेकिन ये F कंफर्म अभी नहीं हुआ है कि इस लेवल पे बन गया है, 355 में बन गया है या 455 में बनेगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन D के नीचे नीचे बनेगा पैटर्न के हिसाब से, और जो D है आपका वो है 537, यानी कि मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे रिटेल को बुलिश किया जाएगा और 537 को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर 537 टूट जाता है, ठीक है, तो मार्केट हमारा स्ट्रेंथ में रहेगा और फिर मार्केट आपका 25,000 तक भी जाने की काबिलियत रखेगा उस केस में, ठीक है, उस केस में। लेकिन FIs लोग, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि बिना वॉल्यूम के मार्केट को बहुत ऊपर तक 25,000 तक या यहाँ तक लेकर जाना मतलब
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, ये बात याद रखना। जब तक वॉल्यूम नहीं होगा, जब तक मार्केट में बहुत ऊपर के लेवल्स याद रखने थोड़ा सा भूल जाइए, ठीक है। और वैसे भी देखो, कुछ लोग कहेंगे अरे आप तो बेरिश ही रहते हो। देखो दोस्त, सिंपल से एक बात बता रहा हूँ मैं, क्या बता रहा हूँ कि पिछले मंडे से 25 नवंबर से, पिछले मंडे से ये मंडे आ गया है, मार्केट गई कहाँ है? मार्केट कहीं नहीं गई है, ठीक है। तो ना तो मैं बियरिश हूँ और ना मैं बुलिश हूँ। मेरे पास जो पोजीशंस हैं आपको दिखाने के लिए, मैं उसके बेसिस के ऊपर आप लोगों को केवल कंक्लूजन दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई, ठीक है। और यहाँ पर जो है मार्केट को ऊपर क्यों रखा जा रहा है, उसका वैलिड रीज़न दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। साथ में लेवल्स में आपको दे रहा हूँ। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि ये मार्केट को और ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे 500 के लेवल के आसपास, एंड दैट विल बी द फाइनल लेवल आई थिंक, बिकॉज 537 लेवल नहीं टूटना चाहिए ऊपर की तरफ, बिकॉज वॉल्यूम अभी मार्केट में है नहीं। और अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ेंगे, टूटा मार्केट में ऊपर की तरफ लेवल, तो ये जो शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं हैवी वाली, ये पोजीशंस खतरे में आ जाएंगी। और ये सारी पोजीशंस जो हैं वो 500 के लेवल के आसपास ही बनी हुई हैं, ठीक है जी। तो मेरे को कहानी समझ में यह आती है कि हल्का फुल्का ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पर एसएल हिट होंगे रिटेल का, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। बात समझ में आ गई सारी की सारी, क्लियर हो गया, डाटा समझा दिया। ऑप्शन चिन्ह भी देख लो, ऑप्शन चिन्ह में भी क्लियर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? देखो दिसंबर एंड की ऑप्शन चिन्ह देखो, आपको क्लियर दिखेगा। क्या दिखेगा? देखो 24,500 के ऊपर कोई पोजीशन नहीं बिल्ड हुई, कोई पोजीशन नहीं बिल्ड हुई। तो मतलब कुल मिला के कहानी यही है कि ज़बरदस्ती मार्केट को हल्का फुल्का ऊपर लेके जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कोई दम नहीं है मार्केट में, क्योंकि वॉल्यूम है नहीं। इसीलिए वॉल्यूम होता तो मैं भी कहता कि हाँ भाई मार्केट में रियल में बाइंग हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, बाइंग हो रही है तो दिखेगा वो चीज़ सिस्टम पे, लेकिन दिख ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से बताऊँ, ठीक है जी। तो मैं भी वही कह रहा हूँ, हल्का फुल्का मार्केट को ऊपर और ऊपर लेके जाने की कोशिश की गई तो देन इट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है। बट हल्का फुल्का ही जाएगा क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। बात बहुत डीप समझा दिया, हर चीज़ को क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया, डाटा मैंने आपको सारा दिखा दिया, पोजीशंस मैंने आपको सारी दिखा दी। एक चीज़ और कहूँगा मैं आपको, अब जो पॉइंट आएगा ना, वो पॉइंट आएगा आपका यहाँ से, स्मॉल कैप इंडेक्स से। याद रखना इस चीज़ को, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखना, क्योंकि अब जो सेलिंग आएगी ना वहीं से आएगी। देखो ये जो है डी का हाई है, क्लियर क्लियर। मार्केट में जो भी बाउंस आता है वो अपने पिछले लेवल के, जो लेवल है ना बी, जैसे बाउंस आया यहाँ पे तो बी के ऊपर नहीं जा पाया। बात समझे? क्लियर हुई बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? तो समझो जरा ध्यान से, ये ज़ीरो था, यहाँ से मार्केट का मूव शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाउंस आया ना, यहाँ पर जो बाउंस आया वो इस ज़ीरो पॉइंट जो यहाँ से मूव शुरू हुआ था डाउन मूव, उसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाउंस आया वो इसके ऊपर नहीं जा पाया, क्लियर। और अब जो बाउंस आ रहा है वो भी इसके ऊपर जाने के लिए बहुत डिफ़िकल्टी फेस करेगा। तो पहला सिग्नल जो है वो आपको मिलेगा स्मॉल कैप मिड कैप से ही। इसमें चांसेस ये हैं कि एक आध दिन और मार्केट को होल्ड कर सकता है स्मॉल कैप मिड कैप, लेकिन डी के ऊपर शायद इसको अभी भी नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इसमें भी 7 मूव्स पेंडिंग, मतलब 7 मूव्स के मूव दिखाएगा, जिसमें से अभी 5 मूव हुए हैं, छठा मूव अभी पेंडिंग है, चल रहा है जो, ठीक है। और फिर 7वां नीचे की तरफ, ठीक है। तो 7 मूव मिलाकर ही एक मूव कंप्लीट होता है। तो इस वक्त जो इंपॉर्टेंट है देखना वो क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप, ठीक है जी। मिड कैप में भी देखो डी का हाई ये है, क्लियर, डी का हाई ये है, इसके नीचे नीचे से कहीं ना कहीं आपको एफ कंप्लीट होता हुआ दिखेगा, एफ का मूव। बात क्लियर हो गई? तो स्मॉल कैप मिड कैप पे बहुत फोकस रखना, ठीक है। निफ्टी आप जानते ही हो, मैंने समझा दिया आपको कि डी के नीचे नीचे से ही घूमेगा। जो डी है वो 537 का लेवल है, ठीक है। बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी को कहीं लेकर नहीं जाया जा रहा है, इसमें भी कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है जी। और ये जो है वो बी बन चुका है इसके अंदर कोई अब चांस नहीं है इसके अंदर बनने के। याद रखना इस चीज़ को, इसमें कोई चांस नहीं है कि अब इसमें अब जाए। देखो
ये है ए, ये है जी बी, एंड नाउ दे विल बी अ सी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, इसके अंदर ये बी बन चुका है, 161% के ऊपर बी बन चुका है, टच हो चुका है प्राइस। अब इसके अंदर ऊपर जानने के नहीं है। तो पॉइंट मिला के कहानी सिंपल समझ में आई। क्या समझ में आई कि एक आधा दिन मार्केट स्मॉल कैप मिड कैप के चार्ट्स को आपको देखना होगा, वो आपको समझा देंगे कुल मिला के कि क्या कहानी है। मैंने आपको समझा दिए सारे लेवल। इसके अंदर भी जो लेवल है वो बी का लेवल है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। तो जब तक सेटअप है, जब तक सेटअप जिंदा है, हम उस सेटअप को ही रीड करेंगे। सपोर्ट करने के लिए हमारे पास डाटा पॉइंट हैं एफ के, तो वो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट आप क्लियर हो गया होगा कि मैं अभी भी यहाँ पर कॉशियस हूँ, और क्योंकि मार्केट कहीं गया भी नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी रैली छूट गई या फिर मेरे को मार्केट में बहुत बड़ा क्या कहते हैं लेवल पे लेवल तोड़े जा रहा है मार्केट। नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग। निफ्टी इज़ ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड लास्ट वीक लेवल, और बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो। ठीक है जी, तो वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।